20 क्वेश्चंस साइंस के लेकर आए हुए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसमें देखिए कितना क्वेश्चन आपका 20 में सही होता है। कम से कम आपका जो है मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आपका सही होना चाहिए, क्योंकि बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। और अगर आपका 10 होता है समझ लीजिए आपका ये साइंस जो है अच्छा है आपका, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त को जो पंप करता है वो हृदय करता है, हार्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है? ये बहुत आसान है, वो पत्ती के थ्रू जो होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। 3 नंबर में है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर में है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है। और रिकेट्स जो दिया है ये विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से, और रतौंधी जो है विटामिन ए के कमी से होता है। 6 नंबर में क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो है 78% है। और इसमें अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं ये 0.03% है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो ये 21% ऑक्सीजन है। उसके बाद है नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक जो है एम्पियर है, इसको ए से डिनोट करते हैं एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए से इसको डिनोट करते हैं और ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना है? ये 37 डिग्री सेल्सियस है। और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये मनुष्य का टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर। अगर सेल्सियस में रहती है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में रहे तो 98.5 या 6 फ़ारेनहाइट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में है, लोहे में जंग लगने के लिए मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? तो ये ऑक्सीजन और नमी। मान लीजिए किसी रॉड को अगर आप जो है ना खुली हवा में रखते हैं, तो अगर किसी रॉड को रखते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब इसमें बारिश होती है, बारिश पड़ने के बाद जब इसमें हवा लगती है, ऑक्सीजन आती है, तब इसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। 11 नंबर में है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 11 नंबर में है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सबसे निकट ये बुध है। और इसको बता भी थी, इससे एक वीडियो में बताए हैं, इसमें हम जो है ट्रिक भी बताए हैं, जो मतलब कि बुध है, पृथ्वी, शुक्र, जो इस प्रकार से इसका क्रम है उसको बताए हैं। 12 नंबर में क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है ठोस में? जैसे कोई लोहा हो गया या कोई भी चीज़ ठोस होता है तो उनमें जो है ये जो ध्वनि है, साउंड, ये उसके में ज़्यादा होता है। और इसका जो गति 332 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। उसके बाद है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन क्या करता है? मानव का परिवहन करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच सामान्यतः कितना होता है? तो 7 से कम, मतलब कि 0 से 14 तक होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है वो 0 से 14 तक। अब इनमें से 0 से जो 7 होता है ये होता है एसिडिक होता है। और उसके बाद जो 7 मतलब कि 7 हो गया, ये हो गया आपका ये बेस हो गया, ये न्यूट्रल होता है, मतलब कि ये ना ही मतलब कि क्षारीय होता है ना ही अम्लीय होता है। और अगर मान लीजिए 7 से लेके 14 तक जो रहता है, 7 से 14 ये होता है बेस्ड होता है, मतलब कि ये क्षारीय होता है, ठीक है। उसके बाद है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का जो प्रथम नियम है, 15 नंबर न्यूटन का जो प्रथम नियम है, ये किससे है? ये जड़त्व से संबंधित है। जड़त्व का मतलब ये होता है कि जिस अवस्था में वो रहता है, जैसे मान लेते कि कोई भी, जैसे आप बैठे हुए हैं, कोई भी आदमी अगर बैठा हुआ है तो वो उसी अवस्था में रहेगा, ठीक है। उसके बाद अचानक उसे फोर्स लगे बिना ये क्या होता है, अपना जगह को परिवर्तन नहीं करता। तो जड़त्व का नियम वही होता है कि वो अपनी जगह पे बना रहना चाहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन वो जाइलम होता है, ठीक है, जाइलम के द्वारा होता है। और एक होता है फ्लोएम जिसमें भोजन का परिवहन होता है, और जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है, और जाइलम जो है जिसके द्वारा जल का परिवहन होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन ऑप्शन में भी होगा। हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके वजह से ये ब्लड जो हमारा क्या होता है, रेड होता है, लाल होता है। नेक्स्ट है 80 नंबर, एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? ये प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो और एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा बनाया जाता है? तो ये अग्न्याशय, जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं, अग्न्याशय के द्वारा जो है इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है 20 नंबर, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। अब कहीं कहीं पर जो है ना रहता है ऑप्शन ये नहीं रह के रहेगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये कैसे इसमें होता है, इसको हम तक कन्वर्ट करके आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो अगर हम इसमें किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3 है यहाँ पे, इससे जब करेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो कट के यहाँ 5 हो जाएगा, और 5 जब होगा तो 3 पर 5 जीरो लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया किलोमीटर में चेंज हो गया पर सेकेंड। तो ये हो गया 3, या तो फिर 3 × 10⁻5 किलोमीटर पर सेकेंड रहेगा। अगर ये भी ऑप्शन इनमें से कुछ भी रहे तो आप जो है क्या कीजिएगा, इसी को टिक कीजिएगा, ये जान लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे किलोमीटर हो जाता है, अंतर यही है और कुछ नहीं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, लाइक वगैरह बहुत कम करते हैं, आप लोग से एक ही अनुरोध है, वीडियो को काफ़ी मेहनत से बनाते हैं, आप लोग थोड़ा सा इस बात को समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।